गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आइए आते हैं हम लोग अपने सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, या इसका दूसरा नाम है सेकेंड ट्रांसलेशन। Laplace ft is equal to fs if, and Laplace fgt is equal to ft minus fa t is greater than while a t is less than a is equal to 0. Then Laplace gt is equal to e to the power minus as fs। हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट शिफ्टिंग का इनवर्स। अब सेकंड शिफ्टिंग पे हम लोग आ रहे हैं। फंडामेंटल पे हम लोग प्रैक्टिस किए थे क्योंकि उसके बिना इधर आगे बढ़ पाना मुश्किल था। तो हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं तो Laplace टाइम डोमेन फंक्शन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। इनपुट होगा टाइम डोमेन फंक्शन, आउटपुट होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। इसके बाद कहता है कि ये तो जनरल प्लेन बात हो गई हमारी डेफिनेशन की। हमारा दूसरा बात है कि ये जीटी जो फंक्शन है वो डिफाइंड इस प्रकार से है कि फंक्शन ऑफ टी माइनस ए और ए ये जीरो दो रिजल्ट दे रहा है। एक दूसरा फंक्शन है जीटी जहां पर t इज ग्रेटर देन ए हो। ये बताइए क्या कैसे क्या होगा, और ये लेस देन हो तो जीरो होगा। यदि बातें समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे समझें, यदि t इज लेस देन ए हो इधर और t इज ग्रेटर देन हो इधर जो है ft का वैल्यू जीरो होगा और gt का वैल्यू, और इधर gt का वैल्यू ft माइनस ए होगा। तो इन बातों को ध्यान करना है, इन बातों पे गौर करना है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे, फाइंड Laplace GT where GT जो ये फंक्शन है वो फंक्शन डिफाइंड इस प्रकार से है कि साइन t माइनस 2π/3 और ये जीरो। जानते हैं यहाँ पर t इज ग्रेटर देन 2π/3 और यहाँ पर t इज लेस देन 2π/3। आप देखेंगे a का जगह जो लिए होंगे वो 2π/3 दिए हुए हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और तुरंत गिवन दिया हुआ है gt इज इक्वल टू दिया हुआ है ये साइन t माइनस 2π/3 इस ये t इज 2π/3 और ये चीज जीरो t इज लेस देन 2π/3। अब इन चीजों को हम आगे लेके बढ़ते जा रहे हैं। हियर वी हैव, हमारे पास है एफ टी माइनस ए इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन को जरा देखिएगा, ये चीज देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए। देख रहे होंगे कि एफ टी माइनस ए का जगह लिए हुए है साइन टी माइनस 2π/3, जहां पर वेयर a इज इक्वल टू दिया हुआ है, a के जगह पर क्या है 2π/3। दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ft इज इक्वल टू fs जरूरी है, इसका यूज कर चुके हैं, इसका जरूरी है। तो आप जब देखेंगे कि आपके पास ft माइनस ए दिया हुआ है और आपको
आपको जरूरत है एफ टी की, तो इससे आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एफ टी लिख दिए, ये चीज गायब कर दिए, मतलब यहां से भी ये चीज गायब हो जाएगा और ये साइन टी बच जाएगा। समझ गए? अब हम लोग लेप्लास लगा देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में है, जरूरत है लेप्लास लगा करके रिजल्ट निकालने का। तो दोनों साइड हम लोग क्या लगाए, लेप्लास लगा दिए। जब हम लोग दोनों साइड लेप्लास लगा दिए तो हम लोग रिजल्ट पा रहे हैं लेप्लास। इन चीजों को हम लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू साइन का जो लेप्लास हम लोग जानते थे, इसका फॉर्मूला हम लोग बताए थे, साइन ए बाय एस स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक होता था तो माइनस होता था, टी का जो कॉफिशिएंट होता था उसका स्क्वायर, टी का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिए। चलिए अब हम लोग बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हम लोग यूज करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेप्लास gt इज इक्वल टू, हमको फाइंड करना था लेप्लास gt। लेप्लास gt इज इक्वल टू क्या होता था, e टू दी पावर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। नाउ बाय फर्स्ट में सॉरी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग जानते हैं लेप्लास gt इज इक्वल टू होता है e टू दी पावर माइनस as fs, e टू दी पावर माइनस as fs होता है। अब ये लेप्लास gt इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस a का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वेयर a इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, हम लिख दे रहे हैं यहाँ 2 पाई बाय 3, s लिख दिए इनटू fs का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखा हुआ है a बाय s स्क्वायर प्लस a 1 स्क्वायर, फ्रॉम फर्स्ट यूज कर लिए हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे लेप्लास gt इज इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस 2 पाई बाय 3 s बाय s स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया? ये आपका रिजल्ट था। इसी तरह से मान लीजिए यदि यहाँ पर यदि कॉस होता तो ये चीज हमारा कॉस बदल जाता, ये भी चीज हमारा कॉस बदल जाता, और यहाँ पर सिर्फ जो है हमारा s हो जाता और बाकी रिजल्ट हमारा चेंज हो जाता। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आप बनाएंगे लेप्लास gt, आपको ये निकालना है फाइंड वेयर, जहां पर gt इज इक्वल टू दिया हुआ है cos t माइनस 2 पाई बाय 3 और ये 0, ये तब जब t इज ग्रेटर देन, मतलब क्वेश्चन आपका ये है cos। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, ये हम बता रहे हैं। ये आपका होमवर्क रहा, साइन की जगह हम लोग कॉस लगा लिए। आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लेप्लास फंक्शन gt वेयर gt इज इक्वल टू t माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेयर t इज ग्रेटर देन, a के जगह पर 1 है, ये 0, t इज लेस देन 1। सॉल्यूशन
गिवन फंक्शन gt इज इक्वल टू t minus 1 का स्क्वायर where t is greater than 1 it is 0 t is less than 1। हम लोग जानते हैं कि यहाँ ऐसा है, बताइए। नाउ हियर वी हैव हमारे पास है लेप्लास t माइनस ए इज इक्वल टू t माइनस 1 का होल स्क्वायर वेयर जहाँ पर a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम लोग ft निकालेंगे तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। लेप्लास ft निकालेंगे तो लेप्लास t स्क्वायर हो जाएगा और ये fs के बराबर होता है। और t टू द पावर n का लेप्लास आप लोगों को पढ़ाए थे, बताए थे। t टू द पावर n इसका होता है फैक्टोरियल n बाय s टू द पावर n प्लस 1 या गामा n प्लस 1 बाय s टू द पावर n प्लस 1। तो ये चीज जैसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन t टू द पावर 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। अब लिखेंगे नाउ बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो हम लोग लिखेंगे लेप्लास gt इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस as fs implies that Laplace gt is equal to e to the power a का वैल्यू दिया हुआ है 1, ये -1 हो गया, s जो का त्यों हो गया, fs का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पे दिया हुआ है फैक्टोरियल 2 बाय t टू द पावर 3, मतलब रिजल्ट जो का आ गया e टू द पावर माइनस f अपॉन और ये 2 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 अपॉन t टू द पावर 3। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब ये सब 8 मार्क्स में 1 2 3 करके 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से देता है, तो ख्याल रखिएगा। हर एक यूनिवर्सिटी में देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस टाइप से सवाल है। आपके पास एक सवाल आ गया, बना के दीजिए। जो होमवर्क नहीं बना रहे हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और आप होमवर्क जरूर हमें भेजें, और यदि नहीं सेंड कर रहे हैं तो ये आपका दायित्व का निर्वहन आप अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये शो करता है। अगले दिन फिर हम लोग इसके इन्वर्स को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।